जनसुराजी जितने भी थे पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमसे संपर्क में थे। उन्होंने घोषणा की कि एनडीए प्रत्याशी प्रशांत पंकज जी को साथ देना है और साथ ही नहीं देना है। उन लोग की भाषा आप देखेंगे, वो बोल रहे थे कि अभी तो हवा चली है, ये कुछ दिनों के बाद आंधी में तब्दील होगी। क्या लालटेन बुझ जाएगा इस बार? हमें तो लग रहा था ये तो चुनाव का वक्त है, लालटेन बहुत पहले बुझ चुका है। जनता इस बार इतना जबरदस्त मतलब विरोध है और जवाब देने वाली है कि इसका एहसास जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं होगा। जब प्रशांत पंकज को उजियारपुर की जनता अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी तो आप यकीन रखिए कि ईमानदारी से काम करूँगा। चुनावी यात्रा में अभी उजियारपुर में है और उजियारपुर में आप जान रहे हैं कि कितनी दिलचस्प लड़ाई हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत सिपाही प्रशांत पंकज जी आज हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन एक बड़ी बात हुई है, जनसुराज पूरी तरीके से प्रशांत पंकज जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा है। ये आज का डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे बम फोड़े जाने हैं एनडीए के तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए यहाँ पर पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है। जो पांचों दल हैं, सभी लोग, छोटे कार्यकर्ता बड़े नेता प्रशांत पंकज जी के साथ हैं और ये इस प्रण के साथ हैं कि जब ईवीएम खुले यहाँ से तो प्रशांत पंकज के नाम का ही खुले। तो आइए बात करते हैं, क्या तैयारी है, क्या चुनौती है और क्या क्या हो रहा है डेवलपमेंट उजियारपुर में। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि पटना से चल के आप हमारे गांव, हमारे यहाँ से आए हैं मिलने के लिए। और यहाँ पे जब आए हैं तो स्वागत करना तो लाजमी है। ठीक है, स्वागत करिएगा। हम तो इस खबर को सुन के आए हैं कि पूरा जनसुराज का आपने विलय करा लिया आपने यहाँ। हम तो इस खबर के साथ आए हैं। मतलब ये तो रियली चौंकाने वाली बात थी जी। जनसुराजी जितने भी थे पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमसे संपर्क में थे और वो सम्मान ढूंढ रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी। और आज उन्होंने एक जगह बेलारी में स्थान जो है फिक्स किया और वहाँ पे हम गए। सारे जनसुराजी एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे करके और उन्होंने घोषणा की कि एनडीए प्रत्याशी प्रशांत पंकज जी को साथ देना है और साथ ही नहीं देना है। उन लोग की भाषा आप देखेंगे, वो बोल रहे थे कि अभी तो हवा चली है, ये कुछ दिनों के बाद आंधी में तब्दील होगी। कोई और बड़ा बम फूटेगा क्या? और ये करीब 65,000 जो लाभार्थी कार्ड बनाए थे, जो लक्ष्मण साहनी जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया था, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं। अच्छा। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का कुनबा पहले भी मजबूत था, अभी और ज़्यादा मजबूत हुआ है, हम दावे के साथ बोल सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, उसको भी लेकर पूरे समस्तीपुर जिला में एक लगता है कि एक उत्सव जैसा माहौल है। आप क्या फील कर रहे हैं, कितना मदद मिलेगी आपकी चुनावी अभियान को इस यात्रा से? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। जी। माहौल बदलने का कारण है कि क्या महिलाएं, क्या पुरुष, मतलब इतना आकर्षण है उनके प्रति कि लोग खींचे चले जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, पूरे समस्तीपुर ज़िले और आसपास के ज़िले के लोग लाखों की संख्या में जुट के वहाँ जाएंगे और वो सुनेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी कोई संदेश देते हैं तो यहाँ की जनता, ये लोग, वो सब उनको फॉलो करते हैं। तो हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे और हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम कब लग रहा है आपके इलाके में? अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 24 तारीख को है उसमें रहेंगे ही? और उसमें रहेंगे ही। 24 तारीख के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम लगेगा। जो 2020 के चुनाव में जो लालटेन जला, क्या लगता है वो लौ धीमी हो गई, लौ बुझ जाएगी 25 के चुनाव में? पब्लिक में एक एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल, हम घूम रहे हैं आपके इलाके में, एक नाराज़गी है, उदासीपन है उम्मीदवार को लेके। आप क्या फील करते हैं, क्या लालटेन बुझ जाएगा इस बार?
हमें तो लग रहा था ये तो चुनाव का वक्त है, लालटेन बहुत पहले बुझ चुका है बुझ चुका है। और ये मुहर जो है 6 तारीख को लोग वोट दे के लगाएंगे और जो फाइनल जो 14 तारीख को जब 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो आप देखेंगे कि लालटेन बहुत पहले बुझ चुका था। देखिए उसमें कोई ताकत ही नहीं है साहब। आप यहाँ की जनता आपको वोट दी, आपको ढूंढ रही है, आप कहाँ हैं? आप 5 साल के बाद आते हैं, जब चुनाव आता है तब आप आते हैं यहाँ पे। वो आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद करते क्या है वो। तो अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले अभी वो चार्जशीटेड हुए और एक कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ और उस कोऑपरेटिव घोटाले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के ही लोग, किसी का 2 लाख रुपए, किसी का 5 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, यही जो हमारे किसान जो हैं लोग, उन सब का जो उस कोऑपरेटिव बैंक में जमा था। बैंक बैंकरप्ट हो गई वो। और यहाँ पे बताया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि वो सारे पैसे विदेश भेजे गए, ट्रांसफ़र किए गए। तो साहब आप जीतते हैं, वोट लेने के लिए उजियारपुर आते हैं और क्या काम कर रहे हैं, क्या मतलब समझिए कि जो काम क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं वो। जनता एक एक चीज़ का हिसाब लेगी, एक एक चीज़ को देख रही है। ये आप यकीन मानिए जब ईवीएम खुलेगा तो आप देखेंगे कहीं वो टक्कर भी नहीं है। जनता इस बार इतना ज़बरदस्त मतलब विरोध है और जवाब देने वाली है कि इसका एहसास जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं होगा। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि आलोक मेहता वापस जाओ, खदेड़ा खदेड़ी चल रहा था, आपने भी शायद देखा होगा उस वीडियो को। देखिए ये एक पंचायत की बात नहीं है, जी। ये लाखों लोग देखे जो लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। लेकिन वैसे कहीं पे किसी को भगा देना, जूते चप्पल फेंक देना, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं गुस्सा तो है ना लोग, ये गुस्सा का इजहार करते हैं। मैं लोग से भी अपील करता हूँ कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध व्यक्त कीजिए। विरोध व्यक्त करना है तो आप 6 तारीख को सिलेंडर छाप पे बटन दबाइए और अपना विरोध व्यक्त कीजिए। यही आपका जो है ओरिजिनल विरोध होगा। क्या सिलेंडर घर घर पहुंच गया, क्या लगता है? देखिए सिलेंडर तो घर घर है, घर घर है, अब बताने की जरूरत है कि आपके घर में जो सिलेंडर है उसको जलाना है, उसी पे मोहर लगाना है। लगा देना है। तो ये आप यकीन रखिए कि सारे यहाँ पे महिलाएं, पुरुष जो भी वोट देंगे वो सभी सिलेंडर छाप पे बटन दबाएंगे। किसान जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक नाराज़गी है लोगों में। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है, आपको जनप्रतिनिधि बनाती है, कौन सा 2-3 बड़ा काम जो है उजियारपुर के लिए आप करना चाहिएगा? देखिए मैं बार बार ऑन कैमरा में बोलता हूँ कि जब प्रशांत पंकज को उजियारपुर की जनता अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी तो आप यकीन रखिए कि ईमानदारी से काम करूँगा। क्योंकि इस व्यक्ति में इतनी ताकत है, कभी किसी के साथ दलाली नहीं कर सकता, किसी से पैसे नहीं मांग सकता। जब दलाली नहीं करेगा, जब पैसे नहीं मांगेगा, इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ के एक भी कोई भी अधिकारी जो है वो हमारी जनता से पैसा नहीं ले सकते हैं। और ऐसे सोचने वाले लोग या भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोग या अधिकारी जो भी होंगे उनको यहाँ से बुरिया बिस्तर बांध के जाना होगा। ये मैंने खूब ऐलान किया है और हम में ताकत है। जो लोग बोलते हैं कि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, मैं इस असंभव को संभव करके दिखाऊंगा। मैं जनता को बोल रहा हूँ। और एक बार लेकिन हमें आशीर्वाद दीजिए, एक बार आजमाइए, एक बार मौका देखिए, देखिए जो आपका ये बेटा, आपका ये भाई काम करता है कि नहीं करता है। देखिए, सब्जी उत्पादकों का बड़ा इलाका है आपका इलाका, किसान लोग जुड़े रहते हैं, तो किस जो फसल होता है वो सड़ जाता है, गल जाता है, सही दाम नहीं मिलता है। उसके लिए क्या कोई प्लान है क्या आपके पास? देखिए हमने जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तो उसमें अपना मैनिफेस्टो बनाए थे और ठीक है हम पार्टी से हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से मेरा किसान से, चूँकि हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी भी तंबाकू की खेती करते थे, तो इनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 का अवार्ड दिया गया था। एक बड़े किसान के रूप में मेरे पिताजी थे। तो एक किसान परिवार से हम आते हैं, तो किसानों का दुख दर्द हम समझते हैं। यहाँ के किसान ज़बरदस्त सब्जी उत्पादन होता है हमारे इस पूरे समस्तीपुर इलाके में। तो सब्जी का उत्पादन होने के बाद क्या होता है कि जब सब्जी नहीं बिकी 1-2 दिनों में तो सब्जी सड़ जाती है। तो सब्जी सड़ जाती है तो उनको औने पौने दाम में बेचना होता है।
लेकिन हमारे किसान भाइयों को अगर यहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था हो, तो सब्जी का जब हाईएस्ट रेट होगा, तब वो बेचेंगे, तब जाके किसानों की हालत सुधरेगी। तो हमारे जीतने के बाद किसान भाइयों के लिए हम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का एक चेन बनाना चाहते हैं, ताकि अपनी सब्जी का रख-रखाव करें और उनको उचित मूल्य मिल सके, तब जाके किसानों की हालत सुधरेगी। तो इस तरीके की हमारी सोच है और हमें अगर मौका मिलेगा, तो ये सारे काम हम करेंगे। तो आपने सुना प्रशांत पंकज जी को कि अगर उजियारपुर की महाजनता उनको चुनती है, तो यहाँ ना कोई भ्रष्टाचारी रहेगा, ना कोई भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाला बचेगा। उसको उजियारपुर छोड़ना ही होगा, भ्रष्टाचार मुक्त उजियारपुर बनेगा। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज जी उन्होंने कहा, पहले भी इनके प्लान में था, आज भी है और इसको इम्प्लीमेंट वो करेंगे। किसानों की सब्जियां सुरक्षित हो, उसका सही मूल्य मिले, इसका पूरा फोकस है। इसके अलावा जो एजुकेशन के क्षेत्र में तो ऐसे भी वो काम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, हेल्थ सेक्टर में भी काम करेंगे। मोटे तौर पर जो विकास रुका हुआ है पिछले 5 सालों से, उस विकास की गाड़ी को अगर यहाँ की जनता इनको चुनती है, सिलेंडर छाप पर अपना मुहर लगाती है, ईवीएम में बटन दबाती है, तो इन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये भरोसा और वादा उजियारपुर की जनता को प्रशांत पंकज दे रहे हैं। अब 16 तारीख को जब नतीजा आएगा, तब पता चलेगा कि इनके वादे पर उजियारपुर की जनता ने कितना भरोसा किया, और ये जो जो बातें की, जब ये विधायक बनेंगे तब काम करेंगे। तो साल भर के बाद फिर हम लोग आएंगे, एक रियल टेस्ट करेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किए या नहीं किए। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।